नमस्कार दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, साथियों। वेंड्रोप स्वीट्स के टेक्स्ट का 12वां जो चैप्टर था उसका पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। जगन वाज गिवन ए रूम। शादी हो गई जगन की। अब शादी के बाद की जो जिंदगी है दैट वाज डिस्कस इन दिस चैप्टर। जगन वाज गिवन ए रूम इन द मिडल ब्लॉक। घर के मिडल ब्लॉक में जगन को एक कमरा दे दिया गया। When he and his wife shut the door, जहां वह और उसकी पत्नी दोनों ने कमरा बंद किया। They were in a world of their own within a confines of the heavy four posters, और उस कमरे में दोनों पति पत्नी अपनी दुनिया में खो गई। At the performance of the consummation ceremony, जो ये उनकी मिलन की जो ये सेरेमनी थी ना, लाइक दैट आप कुछ भी बोलो, सुहागरात, गोल्डन नाइट एटसेट्रा। Jagan's father had insisted on the nuptial suite being furnished properly at the expenses of the bride's party. जगन के फादर ने ये कहा था कि ये जो कार्य है ना, तो कमरा को सजाने वाला वार्षिक जो भी उसमें एक्सपेंसेस खर्चा होगा वो दुल्हन के घर वालों की तरफ से होगा। इनका जो वैवाहिक संबंध अभी स्थापित होगा। इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम जगन वाज सपोज टू हैव हिज स्टडी। कमरे के एक कोने में जगन की स्टडी टेबल वगैरह थी। ही स्टिल हैड हिज एग्जामिनेशंस टू फेस। अभी भी उसको एग्जाम देनी थी, है ना, उसको एग्जामिनेशन फेस करनी थी। व्हेन दे वर अलोन, जब वो दोनों अकेले होते, जगन स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लव मेकिंग। जगन पूरा समय प्यार करने में ही बिताता। ही लॉस्ट काउंट ऑफ टाइम। वो बिल्कुल ही समय को भूल गया। ही फाउंड His education is being nuisance. उसने पाया कि शिक्षा तो कोई काम की चीज है ही नहीं। कट हिज क्लासेज, उसने अपनी क्लासें बंक करना शुरू कर दिया। कम बैक होम, घर पे जल्दी आ जाए। स्नीक्ड इन टू द रूम, चुपचाप पत्नी के कमरे में घुस जाए। एंड फेल इन एवरी एग्जामिनेशन, और हर परीक्षा में फेल हो गया। फोर्सिंग हिज फादर टू कमेंट दैट अंबिका शुड बी सेंट अवे टू हर पेरेंट्स हाउस एट लीस्ट 6 months इफ जगन वाज एवर टू टेक हिज डिग्री। उसके पिताजी ने कहा कि अंबिका को 6 महीने के लिए घर भेज दिया जाए, नहीं तो जगन कभी अपनी डिग्री नहीं ले पाएगा। एट होम जगन स्पेंट वेरी लिटिल टाइम विद हिज सिस्टर। अब वो जब अंबिका चली गई तो घर पे बहुत ही कम समय जगन अपनी बहन के साथ बिताता था। बहुत कम समय बिताता, वो अपनी बहन के साथ ही बिताता था। मदर और ब्रदर, बहन के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, एज ही यूज्ड टू, जैसा कि वो बिताता था, कम समय बिताता था। बट शट हिमसेल्फ इन एंड अवेटेड हिज वाइफ्स अराइवल, और अपने आप को कमरे में बंद रखता और इंतजार करता पत्नी के आने का। बट सी हैड हर शेयर ऑफ ड्यूटीज इन ए लार्ज जॉइंट हाउस होल्ड। लेकिन भाई पत्नी आ गई ना, तो वो क्या करता, मतलब घर के बहुत सारे काम करती पत्नी, तो उसमें भी अपना टाइम देती। इट वुड बी अनसीमली फॉर ए डॉटर इन लॉ टू सीक हर हस्बैंड्स कंपनी व्हेन द अदर्स वर बिजी इन द हाउस इन वेरियस वेज। बोले ये अच्छी बात नहीं होती है कि एक घर की पुत्र वधू और दूसरे लोग जब सारे काम करते रहे और वो है ना जो अपने पति के कमरे में चली जाए। अंबिका ऑफन, भाई दिस इज द मतलब बहुत पुरानी बातें हैं, आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है। अंबिका ऑफन इनफ रिमाइंडेड जगन ऑफ हर ऑब्लिगेशंस एज ए डॉटर इन लॉ। अंबिका खुद भी है ना जो जगन को अपनी ड्यूटीज बताती कि यार तू ऐसे मुझे प्रेस मत कराने के लिए, मेरे घर पे लोग मुझे क्या कहेंगे। बट ही वॉज ब्लाइंडेड टू एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज ओवन इंक्लाइनेशन। लेकिन वो सब चीज़ों के प्रति अंधा था, उसको सिर्फ अपनी इच्छाओं से मतलब था। When he came home and waited his room for his wife's company and she was busy elsewhere, जब वो घर रहता, पत्नी का इंतजार करता अपने कमरे में आने के लिए, लेकिन वो दूसरे कामों में बिजी रहती। He sulked and quarreled with her to pretended to be absorbed in the study when she came. और जब वो अंदर आती तो उससे नाराज हो जाता और बोलता नहीं, पढ़ने का बहाना करता, मैं पढ़ रहा हूँ। His wife always liked to have him in a pleasant mood and sooner or later would yield to his inordinate demands. उसकी पत्नी जो थी ना वो मतलब हमेशा उसको अच्छे मूड में रखना चाहती थी और देर सवेर वो उसको क्या कर लेती, उसकी डिमांड, इनऑर्डिनेट डिमांड मतलब जो अनावश्यक उसकी डिमांड्स थी, दिन में बुलाना ये वो, उसके लिए वो अधीन हो जाती। His father severely reprimanded him when he found him indifferent to his studies. उसके पिताजी भी उसे बार बार याद दिलाते और कहते कि जब वो अपनी पढ़ाई में थोड़ा अलग जा रहा था,
हिज मदर ऑफन कमेंटेड, उसकी माँ कमेंट करती, ए सन इज ए सन अनटिल हिज वाइफ्स कम, कि बेटा तब तक ही बेटा रहता है जब तक कि पत्नी नहीं आ जाए। फीलिंग बिटर दैट ही कुड स्पेयर सो लिटिल टाइम फॉर द अदर्स एट होम, और फीलिंग बिटर, और सबको बुरा लगता, दैट ही कुड स्पेयर सो लिटिल टाइम फॉर द अदर्स एट होम, कि घर में बहुत कम लोगों के साथ समय बिताता है, वो पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताता है। हिज यंगर सिस्टर सेड, उसकी छोटी बहन ने कहा, हु मे यू बी स्ट्रेंजर, तुम कौन हो, तुम तो बड़े अजीब हो आजकल, मतलब अजनबी आदमी की तरह हो गए। वी हैव फॉरगॉटन योर फेस, हम तो तुम्हारा चेहरा ही भूल गए। एंड हिज वाइफ हर सेल्फ ओपन सेड, उसकी पत्नी खुद कहती प्राय कि प्लीज डोंट क्रिएट ऑल दिस एम्ब्रेसमेंट फॉर मी, बोले मेरे लिए ये समस्याएं मत खड़ी कर तू भाई। एट लीस्ट प्रिटेंड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन अदर्स, कम से कम तू ये बहाना ही कर ले कि तू दूसरे लोगों में भी इंटरेस्ट रखता है मेरे अलावा। हिज एल्डर ब्रदर टुक हिम इनटू द गार्डन एंड एडवाइज्ड, उसके बड़े भाई ने एक दिन उसको बगीचे में लेके गया और उसको सलाह भी दी कि आई नो हाउ यू फील अबाउट थिंग्स, मैं जानता हूं कि तुम कैसे अभी महसूस कर रहे हो। आई हैव पास्ड थ्रू इट ऑल माई सेल्फ, बोले मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। इफ़ यू स्पेंड 4 hours इन योर बेडरूम, एट लीस्ट गिव द अदर्स एन आवर नाउ एंड देन, यदि तुम तुम्हारे बेडरूम में 4 घंटे बिताती हो अपनी पत्नी के साथ, तो कम से कम 1 घंटे दूसरों को दो यार। अदरवाइज यू मेक योर सेल्फ अनपॉपुलर एट होम, अन्यथा घर में तुम अनपॉपुलर हो जाओगे, घर में तुम मतलब बदनाम हो जाओगे। विद वन थिंग एंड अनदर जगन स्टॉक वाज प्रीटी लो एट होम, और ये बात थी, जगन बहुत कम मतलब ध्यान देता था घर पे, बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसने कोई केयर नहीं की। ही लिव्ड इन ए परफेक्ट इंटॉक्सिनेशन ऑफ द हस्बैंडहुड, बस वो इसी नशे में रहा, शादी के नशे में ही रहा वो। लेटर व्हेन हिज वाइफ फेल टू हैव ए बेबी एंड देयर वर विस्पर एंड र्यूमर्स, फिर जब बच्चा पैदा नहीं हुआ घर पे, तो बातें तो बननी थी। जगन टोल्ड हिज वाइफ, जगन ने अपनी पत्नी से कहा, आई विश पीपल कुड सी अस नाउ ऑन दिस साइड ऑफ द डोर एंड दे वुड स्टॉप टॉकिंग, कि मैं समझता हूं कि लोग हमें यहाँ पे देखते हैं और वो बातें करते हैं, बातें करना बंद कर देना चाहिए। डिस्पाइट ऑल हिज ब्रेगनिंग्स देयर वाज नो आउटसाइड प्रूफ ऑफ हिज मैनहुड, मतलब चाहे वो कितनी शेखी बघारे, लेकिन मर्द होने की निशानी यही होती है कि बच्चा हो जाए। उसके पास ऐसी कोई प्रूफ नहीं थी कि वो लोगों को प्रूफ करेगी ही वॉज ए मैन। दे हैड बीन मैरिड ऑलमोस्ट 10 years नाउ, शादी हुए करीब करीब 10 साल हो चुके थे। ही फेल्ड रिपीटेडली इन द इंटरमीडिएट, और वो इंटरमीडिएट में फेल हो गया था। एंड वाज नाउ फेलिंग इन द बीए, पहले जैसे 10वीं में फेल हुआ था कई बार, वैसे अब वो बीए में फेल हो गया। एंड स्टिल देयर वाज नो साइन ऑफ ए चाइल्ड इन द हाउस, और घर पे कोई बच्चा होने का भी कोई साइन नहीं था। हिज ब्रदर हैड मूव्ड ऑफ टू द विनायक स्ट्रीट विथ हिज एंटायर फैमिली, उसका भाई है ना जो विनायक स्ट्रीट में रहना चला गया था दूसरी जगह पूरी फैमिली के साथ। विच हैड बिकम ए क्वाइट क्राउड नाउ, और वहाँ अब खूब सारी भीड़ हो गई थी। भीड़ होने का मतलब भाई साहब के खूब सारे टाबर टोली हो गए थे, बच्चे हो गए थे। हिज सिस्टर वाज मैरिड एंड गोन टू हर हस्बैंड्स हाउस, उसकी बहन की भी शादी हो गई थी और वो भी अपने ससुराल चली गई थी। द बिग हाउस हैड बिकम साइलेंट, अब उस बड़े घर में माता पिता और जगन की वाइफ, वो बिल्कुल सुना हो गया। एंड पीपल बिगेन टू नोटिस हाउ एम्पटी इट वॉज, और लोग इस बात पे नोटिस करने लगे इस खालीपन पे। जगन्स मदर बिगेन टू ग्रम्बल दैट देयर वाज नो चिल्ड्रन एट होम, जगन की माँ भी है ना जो अब मतलब दुखी रहती थी, कहती थी कि घर पे कोई बच्चा नहीं है। इट वॉज वन मोर स्टिक टू बीट द डॉटर इन लॉ, और अपनी पुत्र वधु को ये कह के और छेड़ती थी, मतलब और बीट करना, मतलब उसको टॉर्चर करती थी कि व्हेन शी वाज टायर्ड विद हाउस वर्क, जब वो अंबिका घर के कामों में थकी मांदी रहती थी तो ये बात और उसको टॉर्चर करती थी। सच ए वॉशिंग एंड स्क्रबिंग द फ्लोर ऑफ द एंटायर हाउस, पूरे घर पे झाड़ू पोछा करना। शी वेंट अबाउट मटरिंग, और वो ये कहती रहती, मटरिंग करती रहती, बड़बड़ाती रहती। ऑल वन आस्क ऑफ ए गर्ल इज दैट शी एटलीस्ट ब्रिंग सम चिल्ड्रन इनटू द हाउस एज ए नॉर्मल पर्सन शुड, कि एक लड़की से मैं क्या मांग रही हूँ, यही तो मांग रही हूँ कि घर पे कोई बच्चा आ जाए, ये तो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी मांग लेता है। नो वन इज आस्किंग फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, कोई मैं तुमसे सोना या चांदी थोड़ी मांग रही हूँ। वन वे गेट्स क्रिएटेड विद रिकार्ड एज द टू ए गोल्ड बेल्ट, इवन उस समय कमरबंद में ही तुमने धोखा कर लिया था सोने में, तो अब तो मत करो कम से कम बच्चे में तो। वाई कांट गर्ल बियर चिल्ड्रन एज ए मिलियन अदर्स इन द वर्ल्ड डू। All this was heard by the daughter-in-law, scrubbing another part of the floor.
कि है ना, वाई कांट गर्ल बियर चिल्ड्रन एज मिलियन अदर्स, क्यों नहीं कर सकती एक लड़की बच्चा पैदा जबकि बहुत सारी मिलियंस अदर्स इस संसार में है। ऑल दिस वाज हर्ड बाय द डॉटर इन लॉ, ये सब पुत्र वधू के द्वारा सुना जाता जो कि झाड़ू पोछा कर रही है अनदर पार्ट ऑफ द फ्लोर, दूसरे आंगन में। शी वेंट ऑन विथ हर वर्क विदाउट रिप्लाइंग एंड टुक इट आउट ऑफ जगन व्हेन द डोर सेट ऑन देम फॉर द नाइट, और वो बिना कुछ रिप्लाई किए वो ये काम करती रहती और अपनी इस बात को फिर जब जगन को कहती वो कि है ना मम्मी ऐसे मतलब ताने मारती है रात को। समटाइम्स शी ट्रीटेड इट एज ए जोक एज दे सेड, कई बार तो वो इसे जोक की तरह मानती। ही विथ हिज बीए, वो अपनी बीए क्लास में था। टेक्स्ट बिफोर हिम एंड शी ऑन द एज ऑफ द टेबल विथ हर लेग स्विंगिंग, और वो अपनी पैरों को वहाँ पे बैठी बैठी हिलाती हुई कहती आई ड्रेड द मंथली पीरियड नाउ एट एज, बोले अब तो मुझे जो ये मेंस्ट्रुएशन होता है ना, मतलब लड़कियों का जो मंथली पीरियड आते हैं, बोले अब मंथली पीरियड आने से भी मुझे तो डर लगने लग गया। दे विल स्टार्ट कमेंटिंग, है ना, क्योंकि वो कमेंट करेंगे मंथली पीरियड आते हैं कि बच्चा कब होगा। वाई डोंट यू प्रिटेंड एज सम मॉडर्न गर्ल्स डू दैट यू आर नॉट इन द मंथ, है ना। बोले तो जगन कहता कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती, आजकल की मॉडर्न लड़कियां जैसा करती है कि मंथ जैसी कोई चीज़ ही नहीं आती। मतलब क्या है कि वो लड़कियां खाना नहीं बनाती, रसोई में नहीं जाती, घर के एक अलग कोने में पड़ी रहती। दिस इज़ द पहले की बातें थी है। तो अब जो लड़कियां पढ़ लिख गई, नई लड़कियां हो गई, तो वो ऐसा कुछ प्रिटेंड नहीं करती। तो जगन उसको कहता है कि तू ऐसे क्यों नहीं करती कि मंथ आया ही नहीं। बट देर वाज ए फ्रीविलियस सजेशन, लेकिन ये फालतू की राय थी। इन ए ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड, एक मतलब परंपरागत घर में, विथ ऑल द पूजा एंड गॉड्स, जहाँ पूजा होती है, भगवान है, ए मेंस्ट्रुएटिंग वुमन हैड टू आइसोलेट हरसेल्फ, एक मंथली पीरियड आई हुई महिला को अपने आप को अलग रखना पड़ता है। एज द एमिनेसेंस फ्रॉम हर पर्सन वर सपोज टू क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक डिफाइलमेंट, कि उसमें से मतलब अपवित्र नहीं हो जाए घर, क्योंकि जब मंथली पीरियड आता है तो उसमें से कोई चुंबकीय किरणें निकलती है। एंड फॉर 3 days सी फेड इन ए फार ऑफ कॉर्नर ऑफ द हाउस, और 3 दिनों के लिए उसको घर से दूर के किसी कोने में रहना पड़ता। एंड वॉज अनेबल टू मूव अबाउट फ्रीली, और घर में चारों तरफ अनेबल टू मूव मतलब कहीं ऐसे आराम से इधर उधर घूम नहीं सकते थे घर पे आराम से। जगन वाज वेरी इरिटेटेड एंड क्राइड, जगन इससे बड़ा इरिटेट होता, जगन को बड़ी चिड़ होती और वो कहता जोर से चिल्लाता, आर दे नॉट सेटिस्फाइड विथ चिल्ड्रन, क्या वो लोग बच्चों से अभी खुश नहीं हुए क्या। माई ब्रदर हैज प्रोवाइडेड इनफ चिल्ड्रन, मेरे भाई के खूब सारे हो गए, फॉर सेवरल हाउसेज, और कई घरों में हो गए। एंड माई सिस्टर हैज बिगन इन द ट्रू ट्रेडिशन विद 3 children इन 4 years, और मेरी बहन ने भी ये परंपरा बिल्कुल अपना के रखी है। 4 महीने में उसने 4 साल में 3 बच्चे पैदा कर दिए। वाई कांट दे बी सेटिस्फाइड विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज दे आर नाउ, बोले इन सब चीज़ों से क्या वो खुश नहीं है क्या, इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं है क्या। बिकॉज ऑफ योर मदर वुड हैव नोटिसिंग टू कमेंट ऑन इफ वी हैड ए चाइल्ड, है ना, क्योंकि तुम्हारी माँ है ना, नथिंग टू कमेंट ऑन इफ वी हैड ए चाइल्ड, आप माँ के पास कोई कमेंट ही नहीं बचेगा यदि हमारे बच्चा हो जाएगा तो फिर वो क्या कहेंगे हमें। अंबिका सजेस्टेड, अंबिका ने कहा। देन मम्बल्ड, एज फार एज और फैमिली इज कंसर्न ऑल माई सिस्टर्स हैव मेनी चिल्ड्रन एंड योर मदर इंसिन्यूएशन दैट आई एम इनफर्टाइल, और मेरे घर पे देखो मेरी बहनों के कितने बच्चे हो गए, तेरी माँ मुझे बांझ समझती है कि मैं कोई बांझ हूँ। जगन एट वंस रस्ट इनटू ए डिफेंस ऑफ हिज ओन फैमिली, अब जगन अपनी फैमिली की प्रतिरक्षा में बोलता है कि तेरे घर पे क्या बच्चे, हमारी क्या कम है क्या। ऑन ओवर साइड टू देयर कैन बी नो मिस गिविंग, बोले हमारी तरफ कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। डू यू नो, तुम जानती हो, देयर इज ए ग्रुप फोटो ऑफ माई ग्रैंड मदर, यहाँ पे मेरी दादी माँ की साथ एक ग्रुप फोटो है, एट द सेंटर विथ ऑल हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, बीच में दादी माँ बैठी है और चारों तरफ उसके पोते पड़पोते बैठे हैं। एंड यू डू नो हाउ मेनी हेड्स यू कैन काउंट, तुम्हें पता है कितने बच्चे हैं वहाँ पे, कितने बैठे हैं। 120 आस्क्ड जगन, जगन ने पूछा मिस्चीवियसली, शरारती रूप से, कि 120। हिज वाइफ रिप्लाइड नो डोंट ट्राई टू जोक अबाउट इट, बोले नहीं नहीं जोक मत बना इसको। 103 बच्चे हैं। एंड द फोटोग्राफर इट सीम्स चार्ज 4 times
हिज यूजुअल प्राइस, और फोटोग्राफर ने भी 4 गुना ज़्यादा पैसे लिए थे फोटो खींचने के। शी वाज रेडनिंग अंडर हिज स्किन, वो भी बिल्कुल गुस्से में हो गई। हर टेम्पर वाज स्लाइटली रेजिंग, उसका गुस्सा थोड़ा सा बढ़ा और बोली, वी आर नॉट एन इम्पोर्टेंट फैमिली, हम भी बोले कोई इम्पोर्टेंट फैमिली में नहीं है, कोई नपुंसक परिवार से नहीं है बोले। जगन वाज इरिक्ड बाय द सजेशन एंड लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक विद कंसंट्रेशन, मतलब जगन इस बात से चिढ़ा, ध्यान दिया उसने, किताब से ऊपर होकर देखने लग गया उसकी तरफ। ही हैड नो आंसर टू गिव, उसके पास कोई उत्तर नहीं था देने के लिए। हिज डिवोशन टू बेड हैड अनकॉन्शियसली डायमिनिश्ड लेटली, अब जो बिस्तर के ऊपर जो उसका डिवोशन, समर्पण, मतलब जो सेक्सुअल रिलेशनशिप थी ना, वो भी अब धीरे धीरे क्या हो गई थी, डायमिनिश हो गई थी, मतलब गायब हो गई थी। थिंकिंग इट ओवर ही रिकलेक्टेड हाउ ओपन ही रोल्ड अप ए कारपेट, इन सब चीज़ों को सोचते वो क्या करता, अपनी चटाई उठाता, उसको कारपेट को उठाता, टुक ए पिलो, तकिया उठाता, एंड वेंट आउट टू स्लीप ऑन द बरामदा, और बरामदा में सोने के लिए चला जाता। ग्रम्बलिंग अबाउट द हीट, ये कहती है कि अंदर गर्मी है। इट इज़ गेटिंग टू बी वेरी हॉट हियर, यहाँ पे बहुत गर्मी है। शैल आई स्लीप ऑन द बरामदा, क्या मैं बरामदा में जाके सो जाऊँ। वुड यू बी अफ्रेड, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा। अफ्रेड ऑफ वॉट, अंबिका वुड आस्क जोकिंगली एट फर्स्ट, अंबिका बड़ी जोक करती हुई बोलती, किस बात का डर लगेगा बोले। बट ग्रेजुअली एज टाइम वेंट ऑन, धीरे धीरे समय बीतता गया, इसी इरिटेशन के साथ, चिड़चिड़ाहट के साथ। ही हार्डली नोटिस हर मूड एंड वेंट आउट एंड स्लिप्ड, वो बिल्कुल भी उसके मूड की तरफ ध्यान नहीं देता और बाहर चला जाता सोने के लिए। दिस हैड बिकम ए मोर एंड लेस परमानेंट अरेंजमेंट एक्सेप्ट व्हेन द शी रिटर्न आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम हर फादर्स हाउस, बोले ये परमानेंट अरेंजमेंट हो गया था जब कभी वो पियर चली जाती ना और काफी समय बाद घर आती। व्हेन ही वुड गिव हर पैशनेट अटेंशन फॉर ए वीक रनिंग, है ना, तब वो सप्ताह भर के खातिर थोड़ा वापस ध्यान देता उस पर, उसके रिलेशनशिप बनते उससे। हार्डली वरिंग अबाउट वेदर ही वाज एडिक्वेट, ये मतलब चिंता करते हुए कि ही वाज एडिक्वेट, वे उपयुक्त है। इट वाज ए क्वेश्चन दैट ही नेवर एट एनी टाइम आस्क्ड हिमसेल्फ और हिज वाइफ, है ना। इट वाज, ये एक ऐसा प्रश्न था जो उसने कभी भी खुद से और अपनी पत्नी से कभी नहीं पूछा कि आई एम एडुकेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त हूँ। He felt fatigued by all parts of the sex, है ना, और वो क्या करता था, सेक्स के दौरान किए जाने वाले सारे कार्यों से थकान महसूस करता था। इट्स प्रोमिजेज एंड फ्यूचरिटी, वो ये भी मानता था कि ये बेकार की चीज़ है ये सेक्स। द सैडनेस एंड द स्वेट एट द एंड ऑफ इट ऑल, सेक्स करने के बाद में मिलता क्या है, दुखी, थकान और पसीना पसीना बस। एंड ही अज्यूम्ड दैट हिज वाइफ शेयर्ड हिज आउटलुक, और वो देखता कि उसकी पत्नी है ना, उसका आउटलुक शेयर कर, अपनी पत्नी को ये आउटलुक शेयर करता। मोर ओवर ही हैड रीड इन अ बुक दैट नेचर हैड नेवर मीन सेक्स टू बी एनीथिंग मोर देन ए मीन्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द स्पीसीज, उसने एक किताब में पढ़ा भी था कि प्रकृति है ना, प्रकृति ने सेक्स केवल और केवल एक ही चीज़ के लिए बनाया है कि नस्लें बढ़ती रहे, प्रजातियां आगे से आगे बढ़ती रहे। दैट वन ड्रॉप ऑफ द वाइट ब्लड वाज इक्वल टू 4 ड्रॉप ऑफ द रेड ब्लड, क्योंकि जो वाइट ब्लड मतलब जो वाइट स्पर्म निकलते हैं ना सेक्स के दौरान, बोले उसकी एक बूंद रक्त की 40 बूंदों के बराबर होती है। एंड दैट सेमिनल वेस्ट एंड नर्वस एग्जॉस्टेशन रिड्यूस्ड वंस लॉन्गेटिविटी, और इस प्रकार ये मतलब इस प्रकार की थकान, नर्वस एग्जॉस्टेशंस क्या करती है, किसी की लंबे जीवन की यात्रा को कम करती है। द सेंस ऑफ ऑल अचीवमेंट बीइंग कैलिब्रेशन एंड कंजर्वेशन, मतलब आदमी को इन सब चीज़ों के ऊपर ब्रह्मचर्य वगैरह से, इनसे ही जीत हासिल करनी चाहिए। इट हैड बिकम इम्पेरेटिव फॉर हिम टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड, अब उसके लिए ये एक आदेश हो गया एक बच्चा पैदा करना। एंड ही डिडंट नो व्हाट मोर ही कुड डू अबाउट इट, और वो ये भी नहीं जानता था कि अब इसके लिए क्या किया जाए। अंबिका हर सेल्फ वाज ब्रिंगिंग टू क्रेव फॉर वन, अंबिका खुद भी है ना जो बेगिंग, वो भी उससे कहने लग गई एक बच्चे के लिए। ही हैड टू डू समथिंग अबाउट इट, कि उसको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। शी सक्ड एंड ब्लेम्ड विथ हर लुक्स, है ना, उसके मतलब उसको खुद को बेचारी को ब्लेम करने लग गए, अपने उसके लुक्स को ब्लेम करने लगे। व्हेन शी सॉ हिम रोलिंग अप हिज कारपेट, जब वो उसको देखती वो चटाई को उठा करके बाहर जाता। शी सेड रादर बिटरली, थोड़ा सा मतलब कड़वाहट के साथ वो बोलती, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप एट द फुट ऑफ द लोली स्टेचू, बोले यहीं क्यों सो रहे हो,
आगे वो लोली एक्सटेंशन पे जो मूर्ति है ना वहां चले जाओ, इट मस्ट बी मच कूलर देर, बोले वहां जोरदार ठंड है। वैन सी टोंटेड हिम दस, इस प्रकार जब वो उस पर टोंट करती, व्यंग्य करती, ही फेल्ट एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, वो अपने आप को कंफ्यूज समझता, एंड अटेम्प्टेड टू जोक इट ऑफ विथ, और इस चीज को एक जोक में लेता, मजाक के तौर पे, और कहता द स्टेचू वाज नॉट बिल्ड फॉर अस टू स्लीप ऑन, कि ये स्टेचू हमारे पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया है, सोने के लिए नहीं बनाया है। Which even he was uttering, it sounded extremely silly in his own ears, हालांकि ये उत्तर उसको खुद को मूर्खतापूर्ण उत्तर लगता खुद को भी। When she taunted him further, जब उसको और मतलब टोंट करती, व्यंग्य करती, he would put out the light, तो वो क्या करता, कभी कभार जब वो ज्यादा करती ना तो लाइट को बंद कर देता, एंड पुल हर टू द बेड, और उसको खींच के बेड पे पटकता, एंड रोल अबाउट इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी ए शेख इन द हॉलीवुड फिल्म, और वो अपने आप को हॉलीवुड फिल्म के किसी शेख की तरह मानता, in which Rudolph Valentino demonstrated the art of ravishing women, जिसमें एक औरत के साथ मतलब सेक्स करने का जो आर्ट है ना, वो ये हीरो जो अपनाता है, वैसा कभी कभार वो भी उसको करता। His father suddenly said one morning, एक दिन उसके पिताजी ने सुबह सुबह जल्दी कहा, नेक्स्ट ट्यूसडे वी आर गोइंग टू द टेम्पल ऑन बद्री हिल, कि अगले ट्यूसडे को हम सब कहाँ चलेंगे, बद्री हिल के मंदिर में चलेंगे। यू हैड बेटर अप्लाई फॉर टू डेज लीव फ्रॉम योर कॉलेज, तुम्हें 2 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन कॉलेज में दे देनी चाहिए। योर वाइफ विल आल्सो कम, तुम्हारी पत्नी भी चलेगी। व्हेन फादर सेड एनीथिंग टू स्पेसिफिक देयर कुड बी नो डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट, जब पिताजी कोई चीज विशेष रूप से कहते ना तो उसकी बात के ऊपर कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। जगन वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज कॉलेज, जगन बिल्कुल कॉलेज जाने वाला था। हिज फादर हु जनरली स्पेंड हिज टाइम इन द बैक गार्डन, उसके पिताजी जो कि सामान्य तौर पे अपना समय पीछे के गार्डन में बिताते थे। ही हैड कम अप टू द मिडिल पार्ट ऑफ द हाउस, वो घर के मध्यम भाग में आए, एंड टेल हिम दिस, और उसको ये बात बताई, विच इट सेल्फ इंडिकेटेड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, है ना, और ये मतलब गंभीरता, सिचुएशन की गंभीरता को इंडिकेट करती है कि पिताजी वहां से आके ये बात कही, मतलब बात गंभीर है। स्टिल जगन हैड द हार्डीहुड टू आस्क, जगन के लिए अब भी मुश्किल थी ये पूछना कि वाई आर वी गोइंग टू दैट टेम्पल, कि उस मंदिर में हम क्यों जा रहे हैं। हिज फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, द टेम्पल इज नोन एज संतान कृष्णा, मंदिर का नाम संतान कृष्ण का मंदिर है वो। ए विजिट टू इट इज द ओनली नॉन रिमेडी फॉर बेयरनेस इन द वुमन, और वहां पर जाना ही एकमात्र दवाई है औरतों के बांझपन को दूर करने की। जगन ब्लस्ड एंड वांटेड टू अश्योर हिज फादर ऑफ हिज वाइफ्स fecundity and described to him the group photo in their house with the grandmother and 103 others. जगन इस बात से थोड़ा ब्लस हुआ और वो पिताजी को अपने वाइफ की जो फेकंडिटी थी ना, मतलब जनन शक्ति के बारे में बताना चाहता था कि बांझ नहीं है ये, और वो दिखाना चाहता था अपने मतलब उसके पत्नी के ग्रैंड मदर की फोटो जिसमें खूब सारे बच्चे हैं। बट ही फेल्ट टंग टाइड, लेकिन उसने जबान बंद महसूस किया। एंड डिडंट डिस्कस दीज थिंग्स विद वंस फादर, कोई भी अपने पिता से ऐसी बातें डिस्कस नहीं करता, नॉर विथ वंस मदर, न अपनी माँ से। ही वॉज ए डिटरमाइंड स्टूडेंट दिस ईयर, इस साल वो बड़ा ही मतलब डिटरमाइंड, मतलब एक स्टूडेंट बना हुआ, छात्र बना हुआ था, दृढ़ निश्चयी था छात्र। हैविंग मेड अप हिज माइंड टू पास हिज BA, उसने अपना पूरा दिमाग बना लिया था कि अब की बार वो BA पास करेगा। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट हस्बैंडहुड वाज क्वाइट कंपेटेबल विद स्कॉलरशिप, वो ये बात प्रूव करना चाहता था कि शादी भी है ना बुद्धिमत्ता के बिल्कुल कंपेटेबल होती है, अनुरूप ही होती है, मतलब शादी करने से कोई वो नहीं होता कि बुद्धिमत्ता कम हो जाती है। दैट वुड एटलीस्ट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ब्लेमिंग हिज वाइफ फॉर हिज फेलर, ताकि वो अपनी पत्नी को लोगों की ये दोष देने से बचाना चाहता था। वेन एवर द रिजल्ट्स केम आउट एंड ही हैड फेल्ड, जब भी रिजल्ट आते वो फेल हो जाता, देयर वाज पॉइंटेड रेफरेंस विथ अंबिकाज हियरिंग, है ना, तब सीधा सीधा अंबिका को इससे जोड़ा जाता। सो दैट द मोमेंट द बेडरूम डोर शट शी वुड से, उस समय वो बेडरूम को बंद करके वो कहती, वाई डोंट यू पिक अप योर बुक्स एंड गो अवे टू द हॉस्टल, क्यों नहीं तुम्हारी किताबें उठाओ तुम और तुम्हारे छात्रावास में चले जाओ। योर मदर सीम्ड टू थिंक दैट आई एम ऑलवेज लाइंग योर लेप, तुम्हारी माँ समझती है कि मैं हमेशा तुम्हारी गोद में बैठी रहती हूँ।
प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम टचिंग योर बुक्स, और मैं तुम्हें रोकती हूँ किताबें पढ़ने के लिए। She looked so outraged that he felt like mitigating. वो इतनी गुस्से में दिखाई देती कि है ना, मतलब इस चीज को कम नहीं किया जा सकता था सीरियसनेस को, विद जोक ऑफ हिज ओवन ब्रांड, कि कोई जोक कह करके इसकी सीरियसनेस को कम कर दिया जाए। इफ आई हैव बीन फेलिंग इट इज बिकॉज आई डोंट बिलीव दिस एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑल। यदि मैं फेल होता हूँ ना तो इसका कारण ये कि है कि मैं मानता हूँ कि ये शिक्षा पद्धति कोई काम की नहीं है, कोई महत्व की नहीं है। योर मदर रिमार्क दैट बीइंग अनएजुकेटेड माई सेल्फ आई वांट टू ड्रैग यू डाउन टू माई ओन लेवल। तुम्हारी माँ समझती है कि मैं खुद अनपढ़ हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरे लेवल पे लाना चाहती हूँ। वाई डोंट यू पुट योर फिंगर्स इन टू योर ईयर्स वेन एवर मदर टाक्स इन दैट स्ट्रेन। बोले तू तेरी कान में उंगलियां डाल लिया कर जब माँ ऐसी बातें करी तब। वाई डोंट यू यूज योर इंटेलिजेंस एंड पास योर एग्जामिनेशंस। बोले मैं उंगलियां क्यों डाल लूं कान में, तू खुद है ना जो तेरे बुद्धिमत्ता को काम में लेकर के पास क्यों नहीं हो जाता तू। ही सेड, वह बोला, यस दैट इज आल्सो ए गुड आइडिया, हाँ ये सही है, गुड आइडिया। एंड अप्लाइड हिम, और उसने इस आइडिया को अपने ऊपर अप्लाई भी किया। टू टास्क विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। ही नेवर अराइव्ड लेट फॉर हिज क्लास, अब वो कभी भी क्लास के लिए लेट नहीं आया। नेवर मिस्ड ए लेसन, कोई लेसन मिस नहीं किया। एंड ड्रू अप ए जनरल चार्ट ऑफ सब्जेक्ट, और उसने टाइम टेबल बना लिया सारे सब्जेक्टों का, एंड वर्किंग टाइम टेबल, और टाइम टेबल के साथ काम करने लगा। ही सेट एट हिज डेस्क एंड स्टडीड फार इन टू द नाइट, वो पूरी रात मतलब लेट नाइट तक अपने डेस्क टेबल पे बैठा बैठा पढ़ता था। इन टू दिस नाइसली री एडजस्टेड लाइफ हिज फादर केम क्रेसिंग विद हिज प्लान फॉर विजिटिंग द टेम्पल। इस प्रकार दोबारा उसने जो रीएडजस्ट की थी लाइफ, उस लाइफ को आकर के किसने क्रेस कर दी, उसके पिताजी ने मंदिर जाने की बात बता की। जगन प्लीडेड, जगन ने याचना भी की कि कांट वी गो आफ्टर द एग्जामिनेशन, क्या हम परीक्षा के बाद में नहीं जा सकते। हिज फादर ग्लेयर्ड एट हिम एंड सेड, उसके पिताजी ने उसकी तरफ घूरा और बोले, वी हैव वेटेड लॉन्ग एनफ, हमने खूब इंतजार कर लिया। एंड देन फीलिंग दैट ही साउंडेड टू कमांडिंग ए डेट, और उसने महसूस किया कि वो ज़्यादा आदेशात्मक रूप से कह रहे हैं। दिस इज द ओनली मंथ व्हेन वी कैन गो अप द हिल, बोले इसी महीने है में हम उस पहाड़ी पे जा सकते हैं। इफ द रेन स्टार्ट्स वी शेंट बी एबल टू गेट देयर, यदि बरसात शुरू हो गई तो हम वहाँ नहीं जा सकते। फुल ऑफ लीचेज एंड सच थिंग्स, खूब सारे कीड़े मुकेड़े हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। 10 months इन द ईयर इट इज रेनिंग अप देयर, 10 महीनों से बरसात होती रहती है वहाँ। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन वी विल मीट with the text of Vendor of Fates. Thank you. Jai Hind.